हेलो कॉमरेड फैमिली। सो हियर आई एम नारे फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट या बीकॉम सेमेस्टर सेकंड का बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है ट्रेड लेटर्स। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे ट्रेड लेटर्स के बारे में कि ट्रेड लेटर्स क्या होते हैं। इंक्वायरी फर्स्ट वन, देन रिप्लाई टू इंक्वायरी, ऑर्डर, क्रेडिट एंड स्टेटस इंक्वायरी। सो आज की वीडियो में हम ये वाले लेटर्स देखने वाले हैं एंड और भी बहुत तरीके के लेटर्स होते हैं, वो हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। एंड कौन कौन से लेटर होते हैं वो भी हम देखेंगे। सो ट्रेड लेटर क्या होते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं फर्स्ट इंट्रोडक्शन से। So, commercial correspondence normally falls into three categories. थ्री कैटेगरीज में रहता है। कैसे? फर्स्ट वन इज बिजनेस टू बिजनेस लेटर, जिसको हम कह सकते हैं B2B लेटर। ठीक है, जिसमें कोई भी एक पर्टिकुलर बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस को लेटर लिखता है। ठीक है, ट्रेड लेटर से समझ आ रहा है ना कि जो भी सेल परचेज से रिलेटेड चीजें होंगी उसको लेकर के जो लेटर लिखा गया होगा वो ट्रेड लेटर कहलाएगा। ठीक है, सो कोई भी एक पर्टिकुलर बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस को लेटर लिख सकता है एंड वो लेटर्स क्या कहलाते हैं? B2B लेटर्स, बिजनेस टू बिजनेस लेटर्स। सेकेंड इज बिजनेस टू कस्टमर लेटर, जिसको हम बोलेंगे B2C लेटर्स। ठीक है, जो कोई एक बिजनेस कस्टमर को लेटर लिखता है। एंड देन थर्ड इज कस्टमर टू बिजनेस लेटर, जो कस्टमर बिजनेस को लेटर लिखता है। तो इन तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सो ट्रेड लेटर्स इंक्लूड इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। अब यहाँ पर जिस तरीके से आकर होते हैं उस हिसाब में यहाँ पे ऑर्डर दिया गया, 1 2 3 दिया गया है कि ट्रेड लेटर जो है वो कैसे करके रहते हैं। सो फर्स्ट वन इज, देखो पहला क्या है? इंक्वायरी, जिसके बारे में अभी हमने देखा कि हम इंक्वायरी के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेटर रहता है इंक्वायरी का, कि कोई भी चीज सेल करनी है, परचेज करनी है, जो भी चीज ट्रेड से रिलेटेड है उसकी इंक्वायरी करना। सेकेंड इज ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर करना। एंड थर्ड इज, आपने वो चीज ऑर्डर कर ली, उसके बाद क्या होगा? कंप्लेंट, क्लेम एंड एडजस्टमेंट। देन उसके बाद कंज्यूमर रिड्रेस लेटर्स एंड देन फिफ्थ इज क्रेडिट लेटर्स, 6 कलेक्शन लेटर एंड 7 सेल्स लेटर्स। सो ये कुछ लेटर्स होते हैं जो ट्रेड लेटर्स में इंक्लूड होते हैं। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे इंक्वायरी, ऑर्डर, लेटर्स। ठीक है, सो वो हम डिस्कस करने के बाद देन आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले इंक्वायरी लेटर से कि इंक्वायरी लेटर्स क्या होते हैं। सो फर्स्ट इज इंक्वायरी, a letter that seek information about a product or a service is known as letter of inquiry, जिसमें लेटर में क्या हो? seek for information। इंक्वायरी का मतलब क्या हुआ? देखो, इंक्वायरी हमें वर्ड से समझ आ रहा है कि इंक्वायरी लेटर कैसा होगा? जिसमें किसी भी एक प्रोडक्ट या किसी भी एक सर्विस को लेकर के जानने की इच्छा की जाएगी, कुछ सवाल पूछे जाएंगे उस प्रोडक्ट रिलेटेड, उस सर्विस रिलेटेड। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन लेने के लिए वो लेटर लिखा जाता है, उसको हम इंक्वायरी लेटर बोलते हैं। अनलेस अ बायर कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट ही कैन नॉट प्लेस एन ऑर्डर, उस लेटर को भी हम इंक्वायरी लेटर बोलेंगे, चाहे वो बायर जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है इंक्वायरी लेटर से किसी भी प्रोडक्ट की, तो वो चाहे ऑर्डर प्लेस करे या नहीं करे। ठीक है, देन हिज फर्स्ट स्टेप देयरफॉर इज टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। अब भाई जाहिर सी बात है, अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, उसको कोई भी चीज खरीदनी है तो कोई भी ऐसे डायरेक्टली नहीं खरीद लेता है। हम अपनी बात करें तो हम भी ऐसे कोई भी प्रोडक्ट एकदम से देख के नहीं खरीद लेते हैं। क्या करते हैं? पहले उस चीज की इंक्वायरी करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें अपने लिए कपड़े खरीदने हैं, ठीक है, ऑनलाइन का जमाना है। सो अगर हम ऑनलाइन देखते हैं, ठीक, कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस है जो कपड़े बेचता है, ठीक है, अब हमें अपने लिए जो कपड़े चाहिए तो हमें उसमें मेन इंक्वायरी क्या होती है भाई? पहले तो फोटो देख के तो हमें पता लग जाता है कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, कैसा है, क्या पैटर्न है। ठीक है, उसके बाद मेन चीज आती है साइज की। ठीक है, सो वैसे तो सब में स्पेसिफाई कर रखा होता है, बट जो चीजें आपको डाउट होती हैं तो वो आप क्या करते हो? कंफर्म करते हो, इंफॉर्मेशन लेते हो। ठीक है, उस प्रोडक्ट के, उस सर्विस के रिगार्डिंग, क्या इसमें ऐसा अवेलेबल है, क्या इसमें ऐसा है। ठीक है, सो वो सारी हमारी इंक्वायरी होती है रिलेटेड टू एनी प्रोडक्ट और एनी सर्विसेज। ठीक है, सो वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी सर्विसेज की, वो फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी बायर का। ड्राफ्टिंग अ लेटर ऑफ इंक्वायरी, अब हम बात कर रहे हैं लेटर्स की, तो जो लेटर ऑफ इंक्वायरी है उसको किस तरीके से ड्राफ्ट किया जाता है? लाइक एनी बिजनेस लेटर एंड इंक्वायरी लेटर शुड हैव बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड। अब ऐसा नहीं है भाई कि आपने अपनी मर्जी से कहीं से भी शुरू करा, कहीं भी खत्म किया, बात समझ में नहीं आ रही कि आप कहना क्या चाह रहे हो। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस लेटर है
वो एक इंक्वायरी लेटर है अगर, तो उसमें क्या होना चाहिए, एक बिगनिंग होनी चाहिए कि कहाँ से शुरुआत हो रही है लेटर की, मिडल में क्या होना चाहिए और एंड में क्या होना चाहिए, ठीक है। सो हम देखते हैं सबसे पहले ओपनिंग कैसी रहेगी, लेटर जो इंक्वायरी लेटर होगा उसकी बिगनिंग कैसी रहेगी। द बायर मे कैन मेंशन एन एडवर्टाइजमेंट एज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखो कोई भी बायर है तो वो क्या करेगा, आपको क्या बताएगा कि भाई आप उसको जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से मिला। वो एडवर्टाइजमेंट अगर उसने कोई देखा उसको मेंशन करेगा कि हमने न्यूज़पेपर में से देखा था या फिर हमने टीवी से देखा था। सो वो मेंशन करना हुआ। जैसे फर्स्ट वन इज आई रेफर टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द ऑफ डेट एडवर्टाइजमेंट द न्यू रेंज ऑफ एंड आई विश टू इंक्वायर अबाउट इट, लाइक कि मैं जो एडवर्टाइजमेंट था आपका इन द, अब इन द क्या न्यूज़पेपर में हो सकता है, मैगजीन में हो सकता है, टीवी में हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है सोर्स। एंड यहाँ पर आ जाएगा ऑफ डेट, किसी भी डेट को, लाइक 10 डेट को, 12 डेट को, ठीक है। सो वो एडवर्टाइजमेंट देखा एंड न्यू रेंज किसकी है यहाँ पर वो बताएंगे एंड आई विश टू इंक्वायर अबाउट इट, तो मैं इस चीज के बारे में इंक्वायर करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। सो ये जो है वो बिगिनिंग रहेगी किसी भी इंक्वायरी लेटर की। या फिर सेकेंड अगर हम देखें, आई विश टू इंक्वायर अबाउट एडवर्टाइज बाय यू इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड, या फिर हम इस तरीके से कह सकते हैं कि मैं इस चीज के बारे में इंक्वायरी करना चाहता हूं जो आपने इस एडवर्टाइजमेंट में लिखी थी टाइम्स ऑफ इंडिया के इस डेट को, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर डेट हो सकती है। एंड देन मिडिल क्या रहेगा, जो मिड रहेगा लेटर का वो क्या रहेगा, बायर रिक्वेस्ट फॉर द प्राइस लिस्ट एंड कैटलॉग, जो भी उसने प्रोडक्ट देखा है उसकी प्राइस लिस्ट की कैसे कैसे रहेगा एंड उसकी क्या क्या कैटलॉग है। वी रिक्वेस्ट यू टू सेंड योर प्राइस लिस्ट कैटलॉग कोटेशन एट योर अर्लीस्ट लेटेस्ट बाय। सो जो भी प्रोडक्ट वो खरीदना चाह रहा है तो उसमें पहले क्या करेगा, डिफरेंशिएट करेगा कि कौन सा प्रोडक्ट कितना महंगा है, कौन सा कितना सस्ता है, किसमें क्या क्या चीजें अवेलेबल है, ठीक है। सो वो सारी चीजों के लिए प्राइस लिस्ट एंड कैटलॉग देखेगा। देन एंड कैसे होगा, बायर इंक्वायर अबाउट द डिस्काउंट एंड कंसेशन गिवन। देखो भाई ये तो हर बायर का हक होता है और हर बायर पूछता ही है कि चाहे प्रोडक्ट फिक्स प्राइस का हो, सर्विस फिक्स प्राइस हो, बट बायर का ये पूछना बनता है कि भाई कोई डिस्काउंट अवेलेबल है, ठीक है, कोई कंसेशन हो सकता है हमारे लिए। तो लास्ट क्या होगा, बायर इंक्वायर करेगा डिस्काउंट के बारे में कि कोई डिस्काउंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कोई डिस्काउंट अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। सो इसको इस तरीके से, जैसे वी रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड मोर डिटेल अबाउट योर 20% डिस्काउंट स्कीम, लाइक कोई बिजनेस है सो उसमें उनकी 20% डिस्काउंट स्कीम है तो उसके बारे में वो पूछ रहेगा कि हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी जो 20% डिस्काउंट स्कीम है उसकी डिटेल्स हमें प्रोवाइड करें कि उसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। सेकेंड, वी एक्सपेक्ट 10% डिस्काउंट ऑन करंट प्राइजेस ऑफर टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो भी ऑफर किया जा रहा है सो उन करंट प्राइस पर हमें 10% डिस्काउंट एक्सपेक्ट करते हैं हम, ठीक है। सो ये जो लेटर है उसका एंड रहेगा। सो आई होप समझ में आया होगा कि किस तरीके से लेटर को स्टार्ट करना है, मिडिल में हमके क्या सारी चीजें लिखनी है एंड उसको लास्ट किस तरीके से करना है किसी भी एक बायर को, ठीक है। सो सिंपली इंक्वायरी लेटर जो है वो क्या है, इंक्वायरी लेटर मीन्स कि किसी भी एक प्रोडक्ट या किसी भी एक सर्विसेज के बारे में इंक्वायर करना, मीन्स इंफॉर्मेशन लेना, ठीक है। अब वो इंफॉर्मेशन कैसे कैसे ली जाएगी वो यहाँ पर बता दिया आपको 3 स्टेप्स में, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर सेकेंड है हमारा रिप्लाई टू इंक्वायरी। अब किसी भी बायर ने जो है, किसी भी बायर ने मीन्स कि उसने इंक्वायरी लेटर लिखा किसी भी बिजनेस को, ठीक है। अब उस इंक्वायरी का जो है वो रिप्लाई दिया जाएगा, वो हमारा सेकेंड होगा रिप्लाई टू इंक्वायरी। सो यहाँ पर रिप्लाई टू इंक्वायरी में क्या है, दिस इज अ लेटर विच द सेलर राइट व्हेन ही रिस्पॉन्ड टू द बायर्स लेटर ऑफ इंक्वायरी। जैसे अभी हमने देखा कि बायर ने जो भी इंक्वायरी लेटर सेंड किया है उसका जो सेलर है वो लेटर लिखेगा, उसको रिप्लाई करेगा। लाइक जैसे अभी हमने पीछे देखा इंक्वायरी लेटर किसी भी बायर ने सेंड किया, ठीक है। अब उसने प्राइस के बारे में पूछा, कैटलॉग के बारे में पूछा, ठीक है, डिस्काउंट के बारे में पूछा, तो ये सारी चीजें कौन बताएगा, उसको सेलर बताएगा, ठीक है। अब वो सेलर क्या करेगा, अब वो सेलर रिप्लाई लिखेगा उन सारे क्वेश्चंस का, तभी तो जो बायर है उसको इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो वो क्या होगा, रिप्लाई टू इंक्वायरी। ही थैंक्स द बायर फॉर शोइंग इंटरेस्ट इन हिज प्रोडक्ट। सबसे पहले क्या करेगा, वो थैंक्स करेगा कि जो भी बायर है उसने उसके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाया,
उसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए थैंक्स करेगा। एनक्लोज हिज बेस्ट प्राइजेस कैटलॉग कोटेशन, मेक अ स्पेशल मेंशन ऑफ डिस्काउंट सो एज टू इंड्यूस द बायर टू प्लेस एन अर्ली ऑर्डर। एंड क्या करेगा, अपने जो भी बेस्ट प्राइस है वो उसको शो करेगा, कैटलॉग जो भी है, जो भी कोटेशन है, और एक स्पेशल डिस्काउंट मेंशन करेगा जिससे बायर जो है वो जल्दी उसको खरीदने की कोशिश करे। जैसे अगर मान लो डिस्काउंट के लिए पूछा कस्टमर ने, तो उसने बोला कि हाँ भाई हम आपको 10% जो है वो डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे, तो बायर सोचेगा भाई कि 10% डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है मैंने 10% ही एक्सपेक्ट किया था, मैं खरीद लेता हूँ, ठीक है। सो वो रिप्लाई टू इंक्वायरी है। अब रिप्लाई टू इंक्वायरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों भाई, क्योंकि अगर कोई बायर जो है वो इंक्वायरी कर रहा है, ठीक, किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी सर्विसेज की, अब सेलर उसकी इंक्वायरी का जवाब नहीं देगा तो वो बायर तो गया, वो खरीदने वाला ही नहीं है जब तक उसको अपने सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, ठीक है। सो ये बहुत जरूरी होता है। देन थर्ड इज ऑर्डर। अब इंक्वायरी हो गई, रिप्लाई मिल गया, उसके बाद है ऑर्डर। After having collected the price list and quotation from various trader, the buyer place an order for goods. अब देखो बायर ने क्या किया, 4 जगह जो है लेटर लिखा, ठीक। अब उसको जो जो प्रोडक्ट्स थे उनकी प्राइस लिस्ट मिल गई, सारी चीजें मिल गई कि कौन कौन कितना डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है, उसको जो बेस्ट लगेगा वो वहां से खरीद लेगा। दिस लेटर इज नोन एज ऑर्डर लेटर। अब ये क्या कहलाएगा, ऑर्डर लेटर कहलाएगा जब जो बायर है वो अपना ऑर्डर देगा, ठीक है। एन ऑर्डर लेटर इज जनरली रिटन इन एन ऑर्डर फॉर्म। किस फॉर्म में होता है, ऑर्डर फॉर्म में होता है। इफ एन ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव एन ऑर्डर फॉर्म, द बायर नीड्स टू राइट अ लेटर, ही प्लेस अ सैंपल ऑर्डर टू बिगिन विद, दिस इज नोन एज ट्रायल ऑर्डर। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो अगर उसका ऑर्डर फॉर्म नहीं होता है, ठीक है, अगर फॉर्म नहीं होता है तो बायर को क्या करना पड़ता है, एक लेटर लिखना पड़ता है एंड वो अपना सैंपल ऑर्डर से स्टार्ट करता है ऑर्डर प्लेस करना, और इसको हम ट्रायल ऑर्डर कहते हैं। सैंपल का मतलब कि एक ऑर्डर पहले करके देखा, उसको हम ट्रायल ऑर्डर बोलते हैं। दिस विल बी फॉलोड बाय 1 or 2 रिपीट ऑर्डर एंड द सब्सिक्वेंट रूटीन रेगुलर ऑर्डर। और इसको जब ट्रायल ऑर्डर हो जाता है उसके बाद 1, 2 रिपीटेड ऑर्डर एंड सब्सिक्वेंट रूटीन या रेगुलर ऑर्डर फिर आते रहते हैं, ठीक है। सो वो हमारा ऑर्डर हो जाता है। देन फोर्थ इज क्रेडिट एंड स्टेटस इंक्वायरी। क्रेडिट एंड स्टेटस इंक्वायरी मीन्स कि जो भी बायर है वो क्रेडिट के बारे में जानना चाह रहा है और स्टेटस के बारे में जानना चाह रहा है। एट टाइम द बायर मे हैव टू बाय हिज प्रोडक्ट ऑन क्रेडिट विच मीन्स ही मे नॉट बी एबल टू बाय देम ऑन कैश बेसिस। अब क्रेडिट का मतलब क्या है भाई, क्रेडिट पे वो तभी खरीदेगा जब उसके पास कैश नहीं होगा या फिर वो कैश पे खरीदना नहीं चाहता होगा, ठीक है। सो क्रेडिट का मतलब क्या, कैश होता है भाई, कोई भी एक प्रोडक्ट है तो आपने वो प्रोडक्ट खरीदा, उसके बदले पैसे दे दिए, ठीक, वो तो कैश बेसिस हो गया। अब आप वो प्रोडक्ट खरीद रहे हो बट ये बोल रहे हो कि मैं इसके पैसे 2 महीने बाद दूंगा, तो वो क्रेडिट बेसिस हो जाता है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं उधार। तो क्रेडिट का यहाँ पर क्या है कि कोई भी कस्टमर है, कोई भी बायर है, अगर वो क्रेडिट पे खरीदना चाहता है, इसका मतलब उसके पास कैश नहीं है, तब क्या होगा, द वर्ड क्रेडिट originate from the word credo which means I believe। जो वर्ड क्रेडिट है वो कहां से ओरिजिनेट हुआ है, क्रेडो वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है जिसका मतलब है आई बिलीव। जैसे कोई भी मान लो एक सेलर है, ठीक है, अब वो बायर को, ठीक, बायर को अगर 10,000 का प्रोडक्ट कोई दे देता है, ठीक है, ऑन अ क्रेडिट, अब वो उसका जो पेमेंट है वो 2 मंथ बाद करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेलर है जो बायर को वो प्रोडक्ट दे रहा है बिना पैसे लिए, तो इट मीन्स क्या हुआ, सेलर जो है वो बायर पर बिलीव कर रहा है, विश्वास कर रहा है कि वो 2 महीने बाद मेरे पैसे दे देगा, ठीक है। सो क्रेडिट को इसीलिए बोला है, क्रेडो मीन्स क्या है, आई बिलीव, मुझे विश्वास है, ठीक है। Credit is thus an arrangement between buyer and seller by which the buyer can avail goods today and for which he can make payment at later future date। So क्या बोला है, क्रेडिट जो है वो क्या है, एक अरेंजमेंट है किसके बीच में, बायर के और सेलर के बीच में होता है, जिसमें बायर जो है वो प्रोडक्ट उसने ले लिया अभी, ठीक है, बट उसका जो पेमेंट है वो कुछ फ्यूचर डेट पे करेगा या बाद में करेगा, लाइक 1 हफ्ते बाद करेगा, 10 दिन बाद करेगा, 15 दिन बाद करेगा, जो भी डेट हो वो, ठीक है। बट जो गुड्स हैं वो उसको अभी मिल गए हैं। बिफोर ग्रांटिंग क्रेडिट टू द प्रोस्पेक्टिव बायर, द सेलर विल ट्राई टू फाइंड आउट इफ द बायर इज क्रेडिट वर्दी, वेदर ही शी द सेलर कैन रिकवर हर एंड हिज अमाउंट फ्रॉम द बायर।
अब देखो कोई भी सेलर है, ऐसे नहीं है कि कोई भी बायर उठ के आ जाएगा, वो उससे क्रेडिट मांगेगा और वो दे देगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हर इंसान को ये देखना है कि भाई अगर हम सबको ऐसे दे देंगे तो हमारा बिजनेस कैसे चलेगा और सब पर कैसे विश्वास कर सकते हैं। आजकल तो भाई विश्वास करने का जमाना ही नहीं है, ठीक। तो क्या बोला है कि बिफोर ग्रांटिंग क्रेडिट, क्रेडिट देने से पहले जो भी प्रोस्पेक्टिव बायर होता है तो सेलर जो होता है उसकी पूरी पहले चेकिंग करता है, पूरी जांच करता है, ये पता लगाता है कि वो सेलर, वो बायर जो है, वो बायर जो है वो क्रेडिट वर्दी है या नहीं है। क्रेडिट वर्दी मीन्स कि हम उसको क्रेडिट दे सकते हैं, उधार दे सकते हैं या नहीं। बिकॉज क्योंकि अगर उसने पहले कोई उधार लिया है तो उसने वो अपने टाइम पर पूरा किया है, अपना उधार पूरे टाइम पर चुकाया है या नहीं चुकाया है, या फिर वो सबका ऐसी सामान लेके और भाग जाता है, पैसे नहीं देता है, ठीक है। तो सेलर जो है उसको पहले ये फाइंड आउट करना है कि बायर जो है वो क्रेडिट वर्दी है या नहीं है, वो गुड्स लेने के बाद पैसे पे कर भी पाएगा या नहीं, वो सारी चीजें चेक करने के बाद ही उसको क्रेडिट अवेल किया जाता है, ठीक है। सो आई होप समझ में आया होगा क्रेडिट एंड स्टेटस इंक्वायरी। देन नेक्स्ट हम देखेंगे बायर एप्लीकेशन, ठीक है। सबसे पहले क्या होती है बायर एप्लीकेशन, सेकंड सेलर रिक्वेस्ट रेफरेंस। अब देखो ये हमारा इसी का पार्ट है जो क्रेडिट एंड स्टेटस इंक्वायरी है, ठीक है। अब जो सेलर है वो कैसे इंक्वायरी करता है, पहले बायर की एप्लीकेशन, ठीक है। देन सेलर रिक्वेस्ट रेफरेंसेस कि भाई कोई हमें रेफरेंस तो दो, जैसे जॉब का होता है रेफरेंस, ठीक है, कि आपने लिख दिया कि हमने यहाँ पर इतना वर्क किया है, इतने साल वर्क किया है, बट हमें कैसे पता वर्क किया है ना। तो उसके लिए आपने जहां पर वर्क किया है उससे रेफरेंस के लिए एक दो लोगों का नंबर होता है जिससे बात करके पता लगता है, ठीक है। तो वही रेफरेंस यहाँ पर सेलर बायर को रिक्वेस्ट करता है कि हमें कुछ रेफरेंसेस प्रोवाइड करो, ठीक है, कि आपने किसी से क्रेडिट लिया है, या फिर अगर वो पर्सन उसको रेफरेंस देता है तो उससे वो पहले कंफर्म करता है। लाइक हम एग्जांपल ले लेते हैं कि मिस्टर एक्स हैं, ठीक है, मिस्टर एक्स हैं बायर जिनको सामान खरीदना है, ठीक है, क्रेडिट पे। अब मिस्टर एक्स ने जो है मिस्टर ए से पहले कभी उधार पे सामान खरीदा था, अब मिस्टर एक्स को मिस्टर जेड से सामान खरीदना है क्रेडिट पे, ठीक है। अब इन्होंने ए से क्रेडिट पे सामान खरीदा था, तो ये क्या बोलेगा, रेफरेंस जब मिस्टर जेड मांगेंगे तो ये बोलेगा कि रेफरेंस मिस्टर ए देंगे क्योंकि उन्होंने पहले मुझे क्रेडिट पे सामान दिया है। अब मिस्टर जेड जो है वो ए से ये पता करेगा कि भाई इस इंसान को हम उधार दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, इसने आपसे उधार लिया है वो टाइम पर पूरा किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो वहां पर ये चीज आ जाती है, लाइक मिस्टर ए बोल दे कि हाँ भाई बहुत अच्छा इंसान है, इसने जो टाइम जो डेट बताया था उसी डेट को पूरा पैसा दिया है, ठीक है, तब तो मिस्टर जेड क्रेडिट दे देंगे। अब मान लो मिस्टर ए बोले कि भाई इसने 1 महीने का टाइम लिया था और अब 6 महीने हो गए, मेरे पैसे अभी तक नहीं दिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मिस्टर जेड पहले ही अपना मन बना लेंगे कि भाई इसको नहीं देना पैसा, हमें नहीं मारना, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ये रेफरेंस हो जाएगा। सेलर इसीलिए रेफरेंस मांगता है कि उसको पता लग जाए कि उसका पास्ट, मतलब उसने पहले कभी किसी से क्रेडिट लिया है तो उसकी क्या सिचुएशन है। देन थर्ड इज कस्टमर सप्लाई रेफरेंस। कस्टमर सप्लाई रेफरेंस मीन्स कि कस्टमर जो सप्लाई करता है उसकी रेफरेंस। देन सेलर टेकिंग अप रेफरेंस, जो पूरा प्रोसेस मैंने बताया वही है यहाँ पर कि कस्टमर ने इसका रेफरेंस दिया मिस्टर ए का, फिर जो सेलर है यानी कि मिस्टर जेड है उसने मिस्टर ए का रेफरेंस लिया कि भाई हमें इसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अब रेफरीज रिप्लाई, रेफरी कौन है यहाँ पर, मिस्टर ए है, ठीक है। तो इनका रिप्लाई अगर फेवरेबल है, मींस इसने बोला कि हाँ भाई पूरे टाइम पे दिया है, तब तो मिस्टर ए उसको क्रेडिट दे देगा। अनफेवरेबल रिप्लाई मींस कि उसने बोला हमारा पैसा नहीं दिया इसने, ठीक है, तो मिस्टर जेड उसको नहीं देगा, ठीक। तो ये फेवरेबल और अनफेवरेबल रिप्लाई हो जाएगा। देन लेटर ग्रांटेड क्रेडिट। अब देखो अगर रेफरी ने जो है रिप्लाई फेवरेबल दिया कि भाई हाँ सही है इसने पैसा दे दिया था टाइम पर, तो लेटर ग्रांटेड क्रेडिट मिल जाएगा। मींस कि जेड जो है वो एक्स को लेटर भेज देगा कि भाई हम आपको क्रेडिट ग्रांट कर रहे हैं, क्रेडिट दे रहे हैं। एंड अगर अनफेवरेबल हुआ कि भाई ए ने बोल दिया कि इसको तो क्रेडिट बिल्कुल मत देना, तुम्हारा जो है पैसा वो मर जाएगा, ये पैसा देने वाला नहीं है। तो सेवेंथ जो होगा लेटर रिफ्यूजिंग क्रेडिट, तो वो मिस्टर एक्स ने जो क्रेडिट मांगा था तो जेड उसको रिफ्यूज कर देगा, मना कर देगा कि भाई हम आपको क्रेडिट नहीं दे सकते, ठीक है। सो ये पूरा प्रोसेस रहता है। आई होप सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सो आज की वीडियो में हमने ट्रेड लेटर्स के बारे में देखा कि कौन कौन से होते हैं ट्रेड लेटर। फर्स्टली हमने यहाँ पर डिस्कस किए कि कौन कौन से हैं। फर्स्ट हमारा इंक्वायरी ऑर्डर हमने देखा, ठीक है। उसके बाद बाकी के जो आपके हैं वो हम आगे की वीडियोज में भी डिस्कस करेंगे। एंड फर्स्ट हमारा इंक्वायरी लेटर क्या होता है,
सेकेंड हमने देखा कि उसको रिप्लाई करना होता है एंड देन थर्ड ऑर्डर होता है। फोर्थ है क्रेडिट एंड स्टेटस इंक्वायरी क्या होती है और क्या पूरा प्रोसेस उसका रहता है। सो आई होप सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।